जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक लक्ष्य परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग राज्य दर्शन की एक सीरीज लेकर आपके लिए चल रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम पहले ऑलरेडी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप को पढ़ चुके हैं। तो आज हम जिस राज्य की हम बात करने वाले हैं वो राज्य आपका होगा कौन सा बताइए? पांडुचेरी, जिसे बोलेंगे पुदुचेरी। तो आइए हम इसे समझते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर पुदुचेरी है कहाँ पर, है ना, पांडिचेरी है कहाँ पर। तो देखिए बच्चों, पांडिचेरी की हम बात करें तो पांडिचेरी जो है आपका, इसमें अपन समझ लेते पहले थोड़ा सा चलेगा। देखिए पांडिचेरी की हम बात करें तो देखें, जैसा कि आपका ये भारत है हमारा, दक्षिण भारत, ठीक है ना, चलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका अरब सागर है। कौन सा बताएं? अरब सागर। कौन सा बताइए? अरब सागर यहाँ पर आता है। इधर में जो आता है, इधर में क्या आता है? बंगाल की खाड़ी। क्या आता बताएं? बंगाल की खाड़ी आता है। अब बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर सबसे नीचे जो राज्य है हमारा, ये राज्य कौन सा बताएं? ये तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। इधर में आपका आता है कौन सा बताएं? केरल। और यहाँ पर ऊपर आता है आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? तो देखिएगा, जो आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। भाई पश्चिम में केरल, इधर में आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा? भाई इधर में आपका ये केरल, नीचे कौन सा बताएं? तमिलनाडु, और इस तरफ में कौन सा बताएं? आपका आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में समुद्र के तट से लगा हुआ जो क्षेत्र है, ठीक, उसे मिलाकर बोलते हैं पांडुचेरी। मतलब पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये तीन राज्यों में है, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश से आपका दक्षिण में जाएगा, मतलब एक तो पश्चिम तट पर, एक पूर्वी तट पर। तो आपसे पूछा कि भारत की उस राज्य का नाम बताइए जो राज्य भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों तटों पर आता है, उसका नाम क्या है? तो दोनों तटों पर जो राज्य आएगा उसका नाम होगा क्या बताएं? पांडुचेरी, पुदुचेरी। पहले पड़ गया, पुदुचेरी से कहा जाता है ना, चलेगा। तो आइए देखते हैं, पांडुचेरी की राजधानी क्या? वही पुदुचेरी, ठीक। और यहाँ पर जो उपराज्यपाल कौन है? तो देखिएगा, यहाँ पर पांडुचेरी और दिल्ली, ये भारत के दो ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनमें केंद्र शासित होने के बावजूद भी ठीक विधानसभा है। कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर ठीक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री होगा तो उपराज्यपाल होगा, तो यहाँ पे उपराज्यपाल, प्रशासक भी हमने बोला कुछ राज्यों में, ठीक है ना, उपराज्यपाल होता है। तो देखिएगा, जो पांडिचेरी है, इसके उपराज्यपाल का जो काम जिनने संभाला है उनका नाम है श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन। ये जो है तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक। और तेलंगाना के राज्यपाल जो है उन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला है। पहले किरण बेदी जो थी, है ना, जो भारत की पहली IPS थी, वो पांडुचेरी राज्य जो था आपका, उसकी प्रशासक थी। लेकिन किरण बेदी के हटने के बाद में, ठीक, जो ऊपर प्रदेश है हमारा तेलंगाना, वहाँ के राज्यपाल जो हैं वो यहाँ का कार्यभार संभाले हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी। कौन बताएं? एन रंगास्वामी कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी के नाम है AINRC, कांग्रेस से बिलोंग करती है। अच्छा, यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी बताइए आपकी? एक है। जब लोकसभा की एक है, अब देखिए, चूंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पर विधानसभा है। जब विधानसभा है यानी विधायक है, और विधायक होते हैं तो विधायक लोग चुनते हैं राज्यसभा के सांसद को। तो जब जहाँ विधानसभा होगी वहाँ पर राज्यसभा भी की सीट भी आपकी होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 है, ठीक। उत्तर प्रदेश में 31 है, राज्यसभा की, लोकसभा की आपकी 80 है। तो पांडिचेरी राज्य में जो है आपका राज्यसभा की सीट कितनी बता? आपकी 1 है, लोकसभा की 1 है। विधानसभा सीट कितनी? 30। अब देखिए आप, जबकि हमारे संविधान में स्पष्ट दिया हुआ है किसी भी राज्य में अधिक से अधिक 500 विधानसभा की सीटें हो सकती है, मैक्सिमम, यानी 500 विधायक किसी राज्य में आपको हो सकते हैं। 500 से अधिक विधायक आप नहीं करेंगे, लिखा हुआ है पहले से, है ना। वो कम से कम 60 होने चाहिए, पर ये अपवाद है। पांडिचेरी हुआ, कुछ और राज्य में, सिक्किम हुआ, सिक्किम में 32 ही है ना, तो ये आ जाएगा। जबकि दिल्ली में 70 है, भाई दिल्ली में 70 है केंद्र शासित में, और आपका पांडिचेरी में 30 है। अब देखिएगा, पांडिचेरी में कुल 4 जिले हैं, ठीक, यनम, कराईकल, माहे और पुदुचेरी के नाम से आपका आता है। पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। और बताए, यनम जो है आपका, ये आंध्र प्रदेश में आता है। कहाँ पे आता है ये आता है आंध्र प्रदेश में। और जो कराईकल है आपका, ये कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में आता है। और जो माहे आता है, ये कहाँ पे आता है बताइए? आपका केरल में आता है। तो पांडिचेरी 3 राज्यों में कौन कौन से बताइए? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
एकदम क्लियर हो गया, आपके दिमाग में हो गया होगा। ठीक, चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखें। अगला देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार क्या राष्ट्रपति यहाँ प्रशासक की नियुक्ति करता है, मतलब कोई उपराज्यपाल जिसे अपन बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। 239 में प्रशासक की नियुक्ति के बारे में दिया गया। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, प्रशासक बोलते हैं उनकी नियुक्ति करता है। 1 नवंबर 1954 को फ्रांस जो था, कौन सा पता है? फ्रांस। फ्रांस की सरकार ने पांडिचेरी को भारत के अधीन कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पांडिचेरी राज्य था ये 1954 में आज़ाद हुआ। कब? 1954 में। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि गोवा हुआ, दमन-दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब 1961 में आपके आज़ाद हुए। किससे? पुर्तगालियों से। भारत के अधिकतर हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था, पर अंग्रेजों के अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन क्षेत्रों पर जो है आपका फ्रांसीसियों का, ठीक है ना, और पुर्तगालियों का भी शासन भारत पर था। ठीक है ना। तो हमने फ्रांसीसियों से आज़ाद किसको कराया गया? ठीक, पांडिचेरी को। जबकि जो आपका दमन-दीप है और दादरा नगर हवेली है, इन्हें किससे आज़ाद कराया हमने? किससे? ठीक, जो है पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। क्लियर ना। 1 जुलाई 1963 से ये केंद्र शासित प्रदेश आपका बना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है ना। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लेकर आते रहें। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और ठीक इस वीडियो को यदि आपको समझ में आए या कुछ इसमें मिस्टेक लगे तो उसको कमेंट जरूर करिएगा। वो अच्छा लगे तो उस पर भी कमेंट करिएगा, ताकि हमें और भी ज़्यादा बेहतर वीडियो आपके लिए बनाने का हम प्रयास करते रहें। ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।